हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल होने वाले राव बहादुर सिंह को चुनाव के समय जाटों की याद आ गई है। राव बहादुर ने चरखी दादरी में आयोजित मिलन समारोह में उपस्थित भीड़ के समक्ष कहा कि वे हनुमान व जाटों को ही अपना भगवान मानते हैं। उनके बगैर मेरी राजनीतिक नैया पार नहीं हो पाएगी। ऐसे में जजपा पार्टी उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनाती है तो वे जाटों की बदौलत ही वे चुनाव जीतेंगे। वहीं राव बहादुर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने पर जजपा पार्टी की चौकीदारी करने की बात कही। बता दें कि चरखी दादरी में आयोजित मिलन समारोह में जजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने राव बहादुर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी बनाने बारे प्रस्ताव पारित किया। पार्टी के नेताओं ने राव बहादुर सिंह को आगामी प्रत्याशी बताते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। राव बहादुर ने अपने भाषण में कहा कि जाटों ने ही 2009 के लोकसभा में दूसरे नंबर पर भेजा और इस बार भी भगवान रूपी जाटों की बदौलत ही वे अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव में जीतना चाहते हैं। बहादुर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए जहां भूपेंद्र हुड्डा व उनके परिवार पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया, वहीं 2019 के चुनाव में भी अनदेखी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की थी बल्कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ विश्वास किया था। ये भी कहा कि देवीलाल परिवार के साथ पुराने संबंध हैं। अभय की बजाय अजय चौटाला अच्छे नेता है और दुष्यंत को देवीलाल मानकर ही वे जजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम पड़ाव में चुनाव लड़ने की इच्छा है और पूरी उम्र जजपा की ही चौकीदारी करनी है। मैं जिस प्रकार से वैसे तो कर पार्टी की तरफ से अभी मेरे को घोषित नहीं किया गया, लेकिन जब भी महेंद्रगढ़ भी परसों मीटिंग थी और आज दादरी में आए, दादरी में भी सभी ने प्रस्ताव पास कर करके पार्टी के पास में भेजने का काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ के भी प्रभारी हैं और महेंद्रगढ़ के प्रभारी भी थे। उन्होंने सब ने प्रस्ताव पास कर करके, पूरा जिला की बॉडी ने प्रस्ताव पास कर करके भेजने का काम किया। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बाकी पार्टी जिस प्रकार का आदेश देगी उसी प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस में तो हम ठीक बात है कि कैंडिडेट बन करके थे, लेकिन यहाँ बिना स्वार्थ के, बिना कैंडिडेट के और एक चौकीदार का काम करने के लिए आज पार्टी में आए हैं। जैसा आदेश पार्टी देगी उसी प्रकार से हम काम करने का काम करें। ऐसा क्या कारण रहा है कि आपने कांग्रेस छोड़ी? क्योंकि आप लगातार आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की। जिस प्रकार से भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी, जिस प्रकार से आपके बीच में पिछली मैं 8-9 साल से उनकी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया और मैंने खास करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे मैंने विश्वास किया और पिछला जिस प्रकार से 19 का चुनाव था, मैंने जब भी इंतजार करने का काम किया, क्योंकि मैं 14 में जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाने का काम किया था और मेरे छोड़ने का भी कोई कारण नहीं था, लेकिन पारिवारिक आपस में कहीं खिंचाव होने की वजह से मैंने ये समझा कि मेरे लिए ऐसा तो अजय सिंह था, ऐसा अभय सिंह था, ऐसा दुष्यंत था, ऐसे माननीय ओम प्रकाश चौटाला था। क्योंकि परिवार जिस प्रकार से मेरे को चाहे विधायक बनाने की बात हो और चाहे पार्लियामेंट चुनाव लड़ाने की बात, मेरे लिए सारा परिवार बराबर था। मैंने समझा कि हम इसके बीच में ना पड़ करके अपन कोई दूसरा रास्ता अपनाने का काम करें। वो रास्ता हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान करके गए थे और इस बात को लेकर के गए थे कि शायद आने वाले टाइम में 19 में यह हमें अपना कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे। क्योंकि इस इलाके ने जिस प्रकार का मुझे सहयोग दे करके मैं सेकंड रहा था। चौधरी बंसी लाल की पोती सुरती चौधरी तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि मैं 46,000 वोटों से मात्र हारा था। लेकिन जिस प्रकार का मुझे उस वहाँ जाने के बाद में जिस प्रकार की मुझे महसूस हुई 19 के चुनाव में, चाहे पार्लियामेंट की बात करें चाहे विधानसभा की, फिर भी मैंने काफ़ी अपने आप पर रख करके पार्टी की सेवा करने का काम किया 5 साल बराबर। जिस प्रकार से आपको पता है हर प्रोग्राम बड़ी भारी हमें भरकम लोगों को ला करके और पार्टी के साथ में जोड़ने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार का अब मुझे एहसास हुआ कि शायद अब तेरे को देने वाले नहीं है, तो मैंने एक रास्ता चुना कि हमारी पुरानी पार्टी थी, पारिवारिक पार्टी थी, अब उनमें कौन सा चल सकता है। तो उनमें मुझे आज दिखाई दी तो चौधरी देवीलाल का चेहरा दुष्यंत चौटाला में दिखाई दिया। इसलिए हमने समझा कि अगली जो उम्र बची हुई है, वैसे भी हम 70 के हो गए, चाहते हैं कि अगली उम्र दुष्यंत चौटाला के साथ में देवीलाल का चेहरा मान करके इनके साथ में लग करके इनकी प्रदेश और देश की सेवा करने का काम करें। इसलिए इस पार्टी में, क्योंकि लगातार आप मानते हैं कि लोकसभा का चुनाव ही लड़ोगे, आप विधानसभा का नहीं लड़ोगे? नहीं, मेरे को जो पार्टी कहेगी वो चुनाव लड़ूंगा और मेरे को कोई नहीं लड़ाएगी। तो यहाँ इनके ऊपर मैं इनके पास में आया हूँ। मेरे को पार्टी कोई सवाल दे करके मेरे को बुलाने का काम नहीं किया, खुद मैं इनके पास में चल करके आया, जो कहेंगे वो करूंगा। एकदम आपको जाट परिवार का एकदम कैसे आपको ये याद आ गई? ये अहिरवाल से इधर आके जाटों को भगवान मानते हो आप? नहीं, मैं आज से नहीं,
जब जाट कम्युनिटी ने मुझे चाहिए, आज की बात नहीं है, मैंने 9 में भी चुनाव लड़ा नांगल चौधरी से, तो भी मैं एक बात करता हूं कि जिस प्रकार से जाट कम्युनिटी के हनुमान की जो मैं बात करता हूं, इसलिए करता हूं कि ये मेरे को अपना और मैं इनको अपना मान करके, जैसे हनुमान जी को अपना मानता हूं उस प्रकार से मैं जाट कम्युनिटी को मानता हूं। 14 में भी मानी और मैं इनको 9 में भी मेरे को भारी भरकम वोट दे करके जिताने का। तो इस बार लोकसभा में क्या आप टक्कर दे पाओगे? मैं जहां तक समझता हूं कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो पहली बात तो वो जीतेगा और काफी मतों से जीतेगा। और मेरे को अगर टिकट दे दी तो मेरे को पंडित तो समझना मत नहीं, लेकिन मैं हीर होने के नाते बाबा हनुमान जी का और जाट का जो आशीर्वाद लेकर के आया 4,20,000 वोटों से जीतने का काम।